नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 3 दिन से उत्तम स्वामी के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने उत्तम स्वामी के बारे में जो खुलासा किया है उससे उत्तम स्वामी और उनके भक्तों में हड़कंप मचा हुआ है। अब मेरे पास में कई ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं कि मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं वो लोग। लगातार मेरे पे प्रेशर है कि आप डाउन हो जाओ, खबर चलाना बंद कर दो। कुछ लोग बड़े प्यार से आते हैं, मेरे परिचितों को, रिश्तेदारों को लेकर मेरे पास आ रहे हैं कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। तो ये खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी उत्तम स्वामी के अनुयायी हैं, मैं उनके प्रति सद्भाव रखता हूं, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता, किसी प्रकार का कोई बातचीत मैं तय करने को तैयार नहीं हूं। आप जिस तरह से मेरे घर के आसपास घूम रहे हो, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता हूं कि तो परसों शाम को मैं जैनमा होटल में कॉफ़ी पी रहा था, तो मेरे छुप के वीडियो बनाए गए, वीडियो वायरल किए गए। आखिर कौन वो लोग हैं? मैं अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें वो वीडियो भेजूंगा और पूछूंगा कि आखिर कौन लोग हैं ये इस तरह से मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं। मेरे घर के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनका पता लगाया जाए कि किस तरह से लोग यहाँ घूम रहे हैं। कुछ लोग मेरे घर तक भी आ गए हैं। कल उज्जैन से 2-3 लोग मेरे घर आए, हालांकि उनका यही कहना था कि भैया कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो। मैं इस चैनल के जरिए, अपने इस प्रोग्राम के जरिए एक बात क्लियर कर दूँ कि जिस बच्ची के साथ में गलत हुआ है और भगवा भेष में किसी ने गलत किया है, इससे किसी प्रकार की कोई बातचीत मैं करने तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल क्लियर, हम जो खबर होगी दिखाएंगे। यद्यपि पहले भी बोल चुका हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि मेरे पास में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन मैं उस बच्ची जिसने ये आरोप लगाए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी तक मैंने कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाई है, क्योंकि उस बच्ची का ये कहना है कि भाई मुझे एविडेंस भी देनी है कोर्ट में। जब तक एफआईआर नहीं हो जाती है, एफआईआर के मुद्दे नहीं आते हैं, हमने बहुत सारी खबरों को रोक के रखा है। लेकिन इतना तय है कि मेरे पास एक ऐसा एविडेंस भी है जिसमें खुद उत्तम स्वामी स्वीकार कर रहे हैं कि इस बच्ची के साथ उनसे गलती हो गई है, और ये जो गलती उनने बच्ची के साथ की है वो ऊपर के आदेश पे की है, ऊपर से संकेत आए थे। ऐसा नहीं करते तो बच्ची की मौत हो जाती। इस तरह की बातें, यानी उन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली है कि उनसे गलती हो गई है, उनने एक नाबालिग का ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरह की स्वीकारोक्ति के जो एविडेंस है वो मेरे पास है। समय आने पर एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमय की धमकियाँ दी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी आप अच्छा करने चलेंगे, जब भी आपको किसी को न्याय दिलाने चलेंगे, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको कितनी गाली देनी है, आप जो कहना है कह लीजिए, लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई नहीं कह सकते हैं, ये जो लड़ाई बच्ची की है अपने न्याय के लिए, हम केवल और केवल इतना कर रहे हैं कि उसे न्याय मिल जाए, और यदि वाकई उत्तम स्वामी गलत हैं तो उन्हें सज़ा मिले। इसके अलावा हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सारे राजनीतिक दलों को, मैं धन्यवाद देता हूं तमाम सारे संगठनों को जिन्होंने उत्तम स्वामी के साथ कई कार्यक्रम किए, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तम स्वामी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। तमाम बड़े नेता, तमाम पदाधिकारी अब उत्तम स्वामी का नाम लेने से भी परहेज कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब तक ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें दूरी बनाना भी चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो हमें वो याद आती है भगवान राम के समय का कि जब सीता का हरण होना था तब भी वो इसी बेस में आए थे जिस बेस में इस बच्ची के साथ हुआ है। तो इसलिए मैं पुनः एक बार कह दूं कि जितने भी बाबा के अनुयायी हैं, जितने भी नेता, अभिनेता, जितने भी मुख्यमंत्री और वो हैं उनको गुरु मानते हैं, सबके प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि हम संत परंपरा को जीते आए हैं। हमने संतों को भेष दे के नमस्कार किया है, उनके गुण देख के नहीं किया है। अब जब उनके गुण सामने आ रहे हैं, आप उनसे दूरी बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पुनः
एक भी फोटो ऐसा नहीं लगाऊंगा अपने चैनल पर कि जिसमें किसी नेता का, अभिनेता का या बाबा के अनुयायी का फोटो हो, क्योंकि अनुयायी का कोई दोष नहीं है, उन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है जो इनके आश्रम में जाते थे, इनको प्रणाम करते थे। दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने भगवा पहन के लोगों की श्रद्धा से, उनकी आस्था से खिलवाड़ किया है। पुनः मैं अपनी सुरक्षा को लेकर इतना ही कह सकता हूं कि इस समय गंभीर संकट में है, लेकिन मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा, और जो कुछ होना है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है मैंने। जिस तरह के मुझे लगातार प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, यदि पुलिस वाले पूछेंगे तो मैं प्रूफ सहित तय कर दूंगा किस किस ने मुझे प्रलोभन दिया है। यदि इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप मुझसे कर लीजिए, बुला लीजिए, मैं बता दूंगा कौन कौन मेरे घर आए हैं, किस किस ने मुझे फ़ोन किए हैं, कौन क्या क्या चाहता है। मैं पर्सनली चैनल के जरिए किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। कई मेरे अपने परिचित भी हैं जो जिनके जरिए ये बाबा ने लोगों को भेजा है कि आप कैसे भी इसको सेटल करो। मेरा ये कहना है कि इस मामले में हम किसी तरह का ना झुक रहे हैं ना दब रहे हैं, हम सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच देखने का मादा भी लोगों में होना चाहिए, इतना प्रार्थना करूंगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।